हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को विनेस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के रिगार्डिंग ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था जनरल फैक्ट्स देखे थे इंडिया के रिगार्डिंग, और उसके साथ में हम लोग देख रहे थे द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके चार पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। द हिमालयन माउंटेन्स कवर हो गया था, ठीक है, पेनिनसुलर प्लाटो कवर हो गया था, साथ में ही कवर हो गया था अपना द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो उसके साथ में कोस्टल प्लेन्स कवर हो गया था। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स अपने कवर हो गए थे। आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर टोटल इंडिया के आइलैंड्स की हम लोग बात करेंगे तो उनकी टोटल जो संख्या है वो 247 आइलैंड है। ठीक है, अगर हम टोटल इंडियन आइलैंड्स की बात करेंगे और उनके टोटल नंबर्स को काउंट करेंगे तो तकरीबन 247 इंडिया में आइलैंड्स हैं। ठीक है, और जो इंडियन आइलैंड्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप में रखा गया है, और दूसरे को रखा गया द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो दूसरे को रखा गया लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अंडमान एंड निकोबार ग्रुप के जो जो भी आइलैंड्स हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वो अपना कहाँ पे हैं? वो अपना बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं। ठीक है, जो भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप के आइलैंड्स हैं वो अपना बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं, जबकि जो भी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो अपना कहाँ पे? वो अरेबियन सी में लोकेटेड हैं। ठीक है, यानी इंडिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो उनको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग रख सकते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, और दूसरे को हम लोग रख सकते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो उनकी टोटल जो संख्या है वो तकरीबन 203 है। ठीक है, उनकी जो है टोटल संख्या है वो तकरीबन 203 है। और जो अगर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की हम लोग बात करेंगे तो उनकी टोटल संख्या है जो वो है 19। ठीक है, जिसमें कि क्या है 7 बिग आइलैंड्स हैं और 12 स्मॉल आइलैंड्स हैं, ये हैं अपने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, और अगर हम इनको इनके उनके फिजियोग्राफी को उसकी बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं कि ये जो म्यांमार में अराकान योमा जो माउंटेन सीरीज है उसी का ही एक्सटेंशन है इन बे ऑफ बंगाल। यानी बे ऑफ बंगाल में जो म्यांमार में जो माउंटेन सीरीज है अराकान योमा, उनके ही एक्सटेंशन है ये अपना अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप अगर याद होगा तो आप लोग आसानी से इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक इमेज है। ठीक है, ठीक है, इस इमेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो अपना अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और जो अपना निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको अगर हम लोग देखें तो उनको डिवाइड करती है अपना 10 डिग्री ऑफ चैनल। ये जो 10 डिग्री ऑफ चैनल है, 10 डिग्री ऑफ चैनल है ये, 10 डिग्री ऑफ नॉर्थ इसको बोलेंगे। ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को डिवाइड करती है। ठीक है, अगर हम लोग अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आइलैंड्स आता है वो आता है नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, वो नॉर्थ आइलैंड होता है। ये मेनली क्या होता है, यहाँ पे हिल्स माउंटेन्स वगैरह पाए जाते हैं। और इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो हाई पीक है जिसको सैडल पीक हम लोग सैडल पीक के नाम से जानते हैं, वो इसी नॉर्थ अंडमान में ही लोकेटेड है। यानी जो सैडल पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, वो इसी नॉर्थ अंडमान में ही उसका लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ के बाद आता है अपना मिडिल अंडमान। ठीक है, अगर हम लोग मिडिल अंडमान को देखेंगे तो मिडिल अंडमान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड्स है। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड्स है। यानी इस अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो उनमें सबसे बड़ा एरिया वाइज ओशियानिक आइलैंड्स अपना मिडिल अंडमान है। इसके बाद फर्दर हम लोग फर्दर साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे साउथ अंडमान को। ठीक है,
साउथ अंडमान को देखेंगे तो जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी साउथ अंडमान में ही उसका लोकेशन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो किस आइलैंड्स पर लोकेटेड है। ठीक है, इसको वो पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो पोर्ट ब्लेयर का लोकेशन है वो अपना साउथ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले हो गया नॉर्थ अंडमान, उसके बाद हो गया अपना मिडिल अंडमान, उसके बाद अब हो गया अपना साउथ अंडमान। इसके बाद एक और पार्ट बचता है जो फर्दर साउथ में आता है, जिसको हम लोग लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। ये है अपना लिटिल अंडमान। ठीक है, अगर अगर हम लोग देखें तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो डिवाइड करता है उस पैसेज को डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डंकन पैसेज। ठीक है, ये आपका डंकन पैसेज हो गया। ठीक है, डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज हो गया। ये क्या करता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये हो गई, हम लोगों ने जो बात की वो बात की अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक बात की अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ठीक है, अब अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से जो डिवाइड करती है उसको हम लोग जानते हैं 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, जो ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब हम लोग निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर बात करें तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग उनके टोटल नंबर्स को देखें तो उसमें 12 प्लस 7। ठीक है, 12 प्लस 7 आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब इस 12 प्लस 7 में क्या है, 12 जो हैं वो स्मॉल आइलैंड्स हैं और 7 क्या हैं, बड़े आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। और जो सबसे साउथ में आएगा, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसके जो सबसे साउथ में है वहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। तो ये रहा आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो इंडिया का जो साउथेस्ट पॉइंट है, इंडियन टेरिटरी का जो साउथेस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसको जानते हैं या फिर इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से बोलते हैं, वो इसी ग्रेट निकोबार में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार। ठीक है, अगर उसके लोकेशन की बात करेंगे तो उसका लोकेशन है 6.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, 6.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। तो इंदिरा पॉइंट अपना कहाँ पे लोकेटेड है, वो 6.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में है। ये इंडियन टेरिटरी का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर हम लोगों ने जनरल फैक्ट्स में बात की थी, जब जनरल फैक्ट्स का लेक्चर देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इंडियन मेन लैंड टेरिटरी की बात करें, यानी इंडियन मेन लैंड टेरिटरी की बात करें और फिर आपसे साउथेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो आपका पॉइंट होगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, उसी को हम लोग केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे होल ऑफ इंडियन टेरिटरी की बात करें, ठीक है, तो उसका अगर साउथ ईस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए तो वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है 6.5 डिग्री नॉर्थ में इन ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये सारी पूरी कहानी थी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये बैरन आइलैंड। ठीक है, तो ये बैरन आइलैंड्स इंडिया का वोल्कानिक आइलैंड्स है। ठीक है, ये बैरन आइलैंड जो है जो इंडिया का वोल्कानिक आइलैंड्स है। ठीक है, और ये एक्टिव वोल्कानिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, यानी ये पैसे एक्टिव जो अपना वोल्कानिक आइलैंड्स होते हैं वो भी 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक एक्टिव टाइप होता है, यानी कि अभी भी वहाँ पे भी वोल्कानिज्म एक्टिव है, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पैसिव, यानी कि वहाँ पे फर्दर कोई वोल्कानिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो उसको पैसिव वोल्कानिक आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्टिव वोल्कानिक आइलैंड्स है वो बैरन आइलैंड्स है, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ही
लोकेटेड है, ठीक है। अगर इनके वोल्केनिज्म की इरप्शन की बात करें तो इनमें बैरन आइलैंड्स पे जो सबसे लास्ट टाइम जो इरप्शन हुआ था वोल्केनिज्म का, वो हुआ था इन 2013, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको कोरल आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको कोरल आइलैंड्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोरल आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनके लोग इनकी अगर हम टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो इनमें 25 आइलैंड्स हैं, ठीक है। इनके अगर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में तकरीबन 25 आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, लक्षद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीप, यानी 1 लाख द्वीपों का समूह। लेकिन यहाँ पे कोई 1 लाख द्वीप नहीं है, बस इसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। टोटल अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो वो तकरीबन 25 आइलैंड्स ही हैं, ठीक है। तो बस इनका नाम ही है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की के जो कैपिटल है उसको कावारती बोलते हैं, ठीक है, कावारती, ठीक है, कावारती। तो इनके जो आइलैंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैं उनकी अगर हम बनावट यानी उनके अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो सारे क्या हैं, मैक्सिमम हॉर्स शू शेप्ड के हैं, यानी घोड़े का जो पैर होता है उसकी जो नाल जहाँ पे लगाई जाती है उसी शेप के मैक्सिमम आइलैंड्स हैं अपने लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें भी दो तरह, जैसे कि अपना अंडमान एंड निकोबार आइल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था ना। एक था अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और दूसरा था अपना निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसी तरह यहाँ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को भी टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 11 डिग्री चैनल है, जैसे ये मान लीजिए अपना 11 डिग्री चैनल है, ठीक है, 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसके ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं उसको हम लोग अमीनी द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो 11 डिग्री चैनल के ऊपर के जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, उसको हम लोग अमीनी द्वीपी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और जो इसके नीचे के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको हम लोग कैन्ना नोर आइलैंड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है, कैन्ना नोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, कैन्ना नोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो उसके नीचे के आइलैंड्स को हम लोग कैन्ना नोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानेंगे। तो इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनके सबसे एरिया वाइज इनके सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स की हम लोग बात करेंगे तो वो है एंड्रॉयड आइलैंड, ठीक है। ये एंड्रॉयड आइलैंड है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड्स है लक्षद्वीप का, ठीक है। और जो इनके अगर साउथ ईस्ट की हम लोग बात करेंगे कि सबसे साउथ में कौन सा आइलैंड्स लोकेटेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मिनी कॉय आइलैंड्स है जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक आइलैंड है, वो सबसे साउथ में लोकेटेड है, उसका जो लोकेशन है वो सबसे साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसी के बाद से एक लाइन आती है, इसी के बाद जो मिनी कॉय आइलैंड्स है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया, ये मिनी कॉय आइलैंड्स हो गया जो सबसे साउथ में लोकेटेड है आइलैंड, ठीक है, मिनी कॉय, ठीक है, मिनी कॉय। तो इसी के बाद से एक लाइन आती है, ये 9 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 9 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद ये 9 डिग्री नॉर्थ आएगी, ठीक है, ये हो गया आपकी 9 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन आएगी 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ।
तो ये जो 8 डिग्री नॉर्थ लाइन है यानी 8 डिग्री लैटिट्यूड है, ये क्या करती है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ये मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करती है। ठीक है, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि भारत की टेरिटरी हो गया, और इसके बाद 8 डिग्री के बाद आएंगे यहाँ पे मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल क्या करती है, 8 डिग्री चैनल डिवाइड करती है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको, जैसे पूछ देगा आपको कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से कितने डिग्री चैनल डिवाइड करता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ देगा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड से कितने डिग्री डिवाइड करता है, तो ऑप्शन दे देगा 7 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ, 9 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ। तो आप लोग फिर वहाँ पे ऑप्शन लगाइएगा कि 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, ये फिगर है कुछ आपका, ये फिगर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो अपना जैसे मैंने आपको बताया कि जो 11 डिग्री लाइन है अपना, 11 डिग्री लाइन रहती है, उसके ऊपर वाले आइलैंड्स को हम लोग अमीनी द्वीप आइलैंड्स जानते हैं, और उसके नीचे वाले आइलैंड्स को हम लोग उसके नीचे वाले हम लोग कैनानोर आइलैंड्स जानते हैं। ठीक है, कैनानोर आइलैंड्स है। तो एंड्रॉट आइलैंड्स ये दिस वन, ठीक है, जो एंड्रॉट आइलैंड्स है, जो एंड्रॉट आइलैंड्स है, ये क्या है, ये अपना कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लोकेटेड है। ठीक है, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड्स है एरिया वाइज, और ये अपना कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लोकेटेड है। इसका नाम है एंड्रॉट आइलैंड्स। ठीक है, और ये देखिए आप लोग फिगर में, ये तो जो अपना 9 डिग्री चैनल है, यानी ये जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री, ये जो 9 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय को अलग करता है। ये जो आपका मिनिकॉय, ये जो आपका मिनिकॉय आइलैंड्स है, ये जो आपका मिनिकॉय आइलैंड्स है, इसको अलग करता है बाकी सब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से। ठीक है, बाकी के सारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करता है मिनिकॉय आइलैंड्स को। मिनिकॉय आइलैंड्स क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे साउथ का आइलैंड्स है, सबसे साउथ आइलैंड्स है। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर एक लाइन आती है, इसके बाद फर्दर एक लाइन आती है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 8 डिग्री चैनल ये डिवाइड करता है इंडियन इंडियन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल जो है इंडियन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी जो अपना लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है प्रेजेंट डे में, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, दीज आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स। ठीक है, कोरल आइलैंड्स। तो जब आप लोग कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे या कोरल ब्लीचिंग्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग बताएंगे कि ब्लीचिंग क्या होती है कोरल की। तो अभी ये क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा का रीजन नहीं है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसकी वजह से लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स न्यूज़ में बना रहता है। ठीक है, और उसका जो रीजन बताया गया वो ग्लोबल वार्मिंग को ही बताया गया है। ठीक है, अगर हम फर्दर दो आइलैंड्स की बात करें, तो उनमें से एक है अपना न्यूमोर आइलैंड्स। ये क्या है, माउथ ऑफ द गंगा पे लोकेटेड है। ठीक है, तो जो गंगा रिवर का जो डेल्टा है, इस तरह का जो डेल्टा है, वहीं पे ही ये आइलैंड्स लोकेटेड है, जिसको न्यूमोर आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ ऑफ द गंगा जो है वो अपना बे ऑफ बंगाल में है। कोलकाता अपना जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है उसी के नीचे, या फिर बांग्लादेश के नीचे, तो वहीं पे ये अपना कन्नानोर आइलैंड्स न्यूमोर आइलैंड्स लोकेटेड है। ठीक है, न्यूमोर आइलैंड्स लोकेटेड
है, ठीक है, न्यू मोर आइलैंड्स, ठीक है। और इसके साथ में दूसरा एक आइलैंड्स है अपना, दूसरा आइलैंड्स है जिसकी अगर हम लोग बात करें, ये है अपना पम्बन आइलैंड्स, ठीक है। एक हो गया ये अपना न्यूमोर आइलैंड्स, इसका लोकेशन है माउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा से डेल्टा बनाती है उसी के नीचे, माउथ ऑफ द गंगा, बे ऑफ बंगाल में। और दूसरा है अपना पम्बन आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन इट इज़ लोकेटेड इन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, इन क्या बोलेंगे उसको, बे ऑफ बे ऑफ मन्नार बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी शायद, यस, बे ऑफ मन्नार में इसका लोकेशन है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मन्नार में लोकेटेड है ये अपना पम्बन आइलैंड्स। ये क्या करता है पम्बन आइलैंड्स को, जो अपना रामेश्वरम है, रामेश्वरम जैसे आपका मान लीजिएगा ये आपका रामेश्वरम हो गया, ये उसके पास में ये पम्बन आइलैंड्स है, ठीक है, पम्बन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पे ये अपना अ, ये मन्नार बे ऑफ मन्नार में, ठीक है। और जो अपना जो अपना वो एक सेतु है, जो अपना रामेश्वरम को पम्बन से लोग जोड़ता है, पम्बन से जोड़ता है, तो इसी को पम्बन ब्रिज भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज, ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हम लोगों ने आप यहाँ पे देख लिया इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। और हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ही हम लोग क्लोज करते हैं, इसके इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, ठीक है। तो ये है अपना ये आइलैंड्स, तो आइलैंड्स थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ, हाँ, आइलैंड्स कुछ नहीं होता है, आइलैंड्स होता है ए लैंड मास, जैसे कोई एक लैंड मास है एंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। अगर कोई लैंड मास वाटर से चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है तो उसी को हम लोग आइलैंड्स बोलेंगे, ठीक है, आइलैंड्स बोलेंगे। और ये इनका अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको डिफरेंट डिफरेंट इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे टेक्टोनिक आइलैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका वोल्कानिक आइलैंड्स हो सकते हैं, या फिर इरोजनल आइलैंड्स हो सकते हैं, कुछ क्या होते हैं आपका डिपोजिशनल आइलैंड्स होते हैं, और फिर होते हैं कोरल आइलैंड्स, ठीक है। तो इनके ओरिजिन के हिसाब से, यानी इनकी अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन होता है उसी के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। टेक्टोनिक आइलैंड जो होता है उनका ओरिजिन जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसी तरह वोल्कानिक इरप्शन के कारण जो आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है उनको वोल्कानिक आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डीप में स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है, जब ज्योग्राफी को हम लोग जब हम लोग आइलैंड्स को डीप में स्टडी करेंगे मेंस के लिए, तब हम लोग देखेंगे इनका ओरिजिन देखेंगे, इनका फॉर्मेशन देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, इनके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसको भी देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो लैंड मास होता है अगर वो वाटर से चारों तरफ से सराउंडेड है तो उसको आइलैंड्स बोलेंगे, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग किया जाता है। वो डिफरेंट्स होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक आइलैंड्स हो गया, टाइप ऑफ आइलैंड्स की अगर बात करेंगे तो टेक्टोनिक आइलैंड्स हो गया, या कोरल आइलैंड्स हो गया, वोल्कानिक आइलैंड्स हो गया, इरोजनल आइलैंड्स हो गया, या फिर डिपोजिशनल आइलैंड्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पे भी एंड करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पे क्या है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना डीप में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करके कोई क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे उससे आपसे प्रैक्टिस ज़रूर होगी, लेकिन उसके चांसेस नहीं हैं आपको आने के, ठीक है। कोई नया ही क्वेश्चन आएगा वहाँ पे जो भी आएगा, तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं प्रैक्टिस के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें मालूम भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग द एंड करते हैं, और अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखें हम लोग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको यहीं पे ही क्लोज करते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।